पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भारत निर्माण को लेकर भोपाल के इंटरनेशनल फिटनेस को साइकिल से अखंड भारत निर्माण यात्रा पर निकले हैं। कटते पेड़ों, नदियों के संरक्षण के साथ ही एक पेड़ एक शिक्षा पद्धति की मांग को लेकर भोपाल से साइकिल यात्रा पर निकला युवा मंगलवार को खरगोन शहर पहुंचा। यहां गायत्री मंदिर परिसर में शहर के प्रबुद्धजनों ने उनका स्वागत सत्कार किया। देश की यात्रा पर निकले पंकज चौहान उर्फ धरा पुत्र ने बताया कि प्रकृति से छेड़छाड़ करने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। पेड़ों की कटाई के साथ ही नदियों पर अतिक्रमण, उनकी दिशा बदलने का असर जलवायु परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। इसके साथ ही एक देश एक शिक्षा पद्धति की मांग भी की जा रही है, जिसमें प्राचीन शिक्षा के साथ ही आध्यात्म से भी जोड़ा जाता है। इस यात्रा में इन्हीं संदेशों के प्रति जागरूक करने के साथ ही पौधारोपण का संकल्प लेकर चरणबद्ध तरीके से यात्रा की जा रही है। इसमें लोगों को भी जोड़ा जा रहा है। पहले चरण में नर्मदा परिक्रमा की जा रही है। इसके बाद 6 माह का विराम होगा। इसके बाद अगले चरण की यात्रा होगी। हर कदम के साथ एक पौधा, यही इस यात्रा का मूल उद्देश्य है। हरित भारत निर्माण के लिए 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये साइकिल से पैदल यात्रा पर निकले, किस उद्देश्य को लेकर निकले हैं और क्या सोच है इसके पीछे? इसके पीछे सोच है कि आज भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है क्लाइमेट चेंज की है। जैसा आपने देखा, पिछले 50 सालों में कार्तिक माह में बारिश नहीं होती थी। कार्तिक माह में अभी देख रहे हैं बारिश हो रही है, क्योंकि अनगिनत जो है पेड़ काटे जा रहे हैं। हर मिनट 24,000 से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। अपनी नदियां 50% ज्यादा गंदी हो चुकी है। तो मैं जन जन एक जागरूकता अभियान चलाना चाहता हूँ, जिससे कि हम पेड़ पौधों को जाने। वो पेड़ पौधे नहीं, वो हमारी सांसें हैं। आज हम अपनी सांसों को काट रहे हैं, इसीलिए देखिए लोगों का एवरेज आयु कम होती जा रही है। लोग कितने सारे बीमार होते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि प्राणवायु सबसे इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति को 2 मिनट प्राणवायु नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा। हम खाने के बगैर 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं, पानी के बगैर 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन सांस के बगैर 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो हम सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। और मैं इस यात्रा के द्वारा मैं पूरे भारत में जो अपनी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी उसको लागू करने की अपील कर रहा हूँ कि अपना देश एक है तो शिक्षा एक होनी चाहिए। आज एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड क्यों है? संविधान से अपना देश चलता है। संविधान मतलब बराबर व्यवस्था। ऐसा क्यों नहीं है? अपने देश में जो हो रहा है भ्रष्टाचार है, अन्याय है, भेदभाव की जो शिक्षा है, मिलावट है। अभी 22 बच्चे छिंदवाड़ा में मारे गए। आप सोचिए, हमारे आपका घर का कोई बच्चा मर जाए और वो किसी और की गलती से मरे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? आज जितनी भी सरकारें हैं वो इसलिए असंवेदनशील होती जा रही है क्योंकि उनको भी शिक्षा में नहीं सिखाया गया। बचपन से जो हम लोग को शिक्षा में सिखाया जा रहा है कि पैसे में सुख है। जब तक हम असीम को नहीं जानेंगे तब तक हमारा सुख कभी नहीं मिलेगा। हम सब लोगों को असीम को जानने के लिए अपनी शिक्षा में, गुरुकुल शिक्षा जो व्यवस्था थी उसमें ज्ञान कराया जाता था। उसमें बताया जाता था कि जिंदा रहने के लिए क्या चीज है और जीवन क्या है। आज ये बच्चे बिल्कुल इससे जो है दूर जाते जा रहे हैं और आज दिखावे में हम इतना लीन होते जा रहे हैं जिससे हम भीतर से परेशान है और बाहर से हम दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूँ। तो जब तक सही शिक्षा नहीं बदलेगी अपने देश में, तब तक अपना देश ना कभी महान बनेगा, ना कभी सोने की चिड़िया बनेगा। मैं इस यात्रा के माध्यम से पूरे देश में लोगों को जोड़ रहा हूँ कि आइए हमारे मिशन अखंड भारत चैनल से जुड़िए, जिससे कि हम 10 लाख का एक परिवार बनाएं। ये परिवार हमारे बैठे जो महान नेताजी लोग हैं, महान पूंजीपति लोग हैं, उन लोगों से विनम्र अपील करेगा कि प्लीज आप सबके हाथ में जो हम सब लोगों ने वोट दे के अधिकार दिए हैं, उस अधिकारों का सही प्रयोग करते हुए देश में सही शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए। क्योंकि अपना देश 140 करोड़ का देश है। आप सोचिए, बहुत सारी कंट्रियां अपने से छोटे छोटे हैं। अपने से छोटे होते हुए भी वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं और अपन पीछे कैसे जा रहे हैं। आज अपना देश टॉप 10 कर्जों में है। ऐसा क्यों है? तो जब तक अपने देश में शिक्षा नहीं बदलेगी, हम अपने देश को महान बनाने में और फिर से सोने की चिड़िया बनाने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? मैंने यात्रा किलोमीटर चले हैं और आगे मतलब कि आपको कितना समय मिला अभी तक जो आप चल रहे हैं? जी, मैं यात्रा भोपाल से शुरू की थी। पहले नर्मदा मैया की परिक्रमा का योजना है और ये यात्रा 6 महीने तक चलेगी, जब तक गर्मी नहीं आती। मार्च तक मैं करूंगा। मार्च के बाद फिर मैं सितंबर तक ब्रेक लूंगा, क्योंकि गर्मी में जो है साइकिलिंग करना संभव नहीं है और बारिश में भी साइकिल चलाना संभव नहीं है। 6 महीने बाद फिर जो है अगला जो रूट होगा नॉर्थ इंडिया में, जो मैंने प्लान किया है कि ऊपर मैं जम्मू कश्मीर से शुरू करूंगा। तो पहले फेज में नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहा हूँ। इसके अगले फेज में जो है मैं उत्तर भारत को कवर करूंगा, जहां पे मेरा मकसद है कि 10 लाख पौधे लगाऊं और 10 लाख रियल हीरोज का सम्मान करूं। आज बच्चों को पता ही नहीं है हीरो कौन है और जीरो कौन है। आज जीरो को हीरो बना दिया गया है। वो जीरो मैं उनको बोलता हूं जो हमारे बच्चों को नशा सिखा रहे हैं। जीरो उनको बोलता हूं जो हमारे बच्चों को गंदे गेमिंग सिखा रहे हैं। जीरो उनको बोलता हूं जो हमारे बच्चों को गंदे खाने खाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप देखिए ना,
टीवी वाले पहले हीरो बनाते हैं और उन्हीं से गंदी चीजें बिकवा रहे हैं। तो जब तक अपने देश में सही हीरो, जो किसान, जो सही खाना देते हैं, जो मजदूर, जिनकी मेहनत से आज जो हम कपड़े पहने हैं, जो घर रहते हैं, आज किसने बनाया? वो मजदूरों ने बताया। आज उनके बच्चों को ना सही खाना मिल रहा है, ना उनको बच्चे को सही शिक्षा मिल रही है, ना उन मजदूरों को सही रहने की व्यवस्था है। आज शिक्षक, जिनको गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरों कहा गया, क्या सोचिए आज है ऐसा? अपने शिक्षकों का सम्मान है? अभी कोई युवा नेता आ जाएगा तो शिक्षकों को स्टेज से उतार दिया जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे आंख से अश्रु निकले उस टाइम जब मैंने ये सीन देखा कि शिक्षक जिनको भगवान कहा गया, अपने देश में शिक्षकों की कोई इज्जत नहीं है। आज शिक्षक की जॉब वो लोग कर रहे हैं जो जिनको कहीं जॉब नहीं मिल रही है, वो शिक्षक बनना चाहते हैं। आप सोचिए, हम अपने बच्चों की नैया, बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं? स्कूल में भेजते हैं कि मेरा बच्चा आप पढ़ के महान बनेगा, लेकिन वहां महान बनाने के लिए कौन है? जिनको कहीं नौकरी नहीं मिली है, पार्ट टाइम काम करने के लिए आए हैं, वो नौकरी खोज रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि जैसे ही उनको नौकरी मिलेगी कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब तक अपने देश में जो अपनी संस्कृति है, अपने संस्कार हैं, अगर ये हम फिर से नहीं उपजाएंगे तो अपना देश खत्म हो जाएगा। आज देखिए ना, हर 8 मिनट में एक बच्चा जो है सुसाइड कर रहा है। क्यों कर रहा है? निराशा में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि अपनी शिक्षा व्यवस्था वैसी नहीं है। हमें स्वधर्म नहीं पता है। स्वधर्म कि बच्चा जो है, जो बनना चाहता है उसमें सपोर्ट करें। हम लोग बच्चे, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर। हर बच्चा, हर पौधा आम पैदा करने के लिए बना है क्या? किसी पौधे पे बेर उगता है, किसी पौधे पे पपीता उगता है, किसी पौधे पे सिरफल उगता है। तो हर पौधे के अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग गुणधर्म है। लेकिन जब तक हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं बनाएंगे जिसमें बच्चे के स्वधर्म को जाने। आज देखिए, स्वधर्म न जानने का ही परिणाम है कि अपने देश में न विज्ञान में उतने शोध होते हैं, न उतने नवाचार होते हैं, न खेल में उतने मेडल लिया जाते हैं। मेरा नाम धरापुत्र पंकज है। वैसे मैं सरनेम चौहान है मेरा, लेकिन मैंने धरापुत्र इसलिए कर दिया क्योंकि देखिए, पैदा होते हैं, अगर मैं मुस्लिम घर में पैदा हो गया तो मेरा नाम तो कुछ और होता। तो जाति और धर्म ये सिर्फ हमारे अहंकार को बढ़ाती है। असली धर्म कि हम अपने ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।